हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं लेरेवल में पेजिनेट रिकॉर्ड्स को पेजिनेट कैसे करते हैं। तो लेरेवल की अच्छी फंक्शनलिटी है ये। इसमें प्री डिफाइंड रहता है फंक्शन। तो मैं अपने L7 प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ और मैं आपको दिखा दूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एग्रीगेट क्वेरी बिल्ड। अब मैं इसी डेटा को निकालूंगा। ये मेरी टेबल है, यहीं से ये रिकॉर्ड्स निकालेंगे और इसी को पेजिनेट करेंगे। तो ये मैंने फाइल कंट्रोलर बनाया हुआ है। इसमें डॉलर डेटा के नाम से @data करके एक फंक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन डेटा के नाम से। ये मैंने यहाँ पे राउट बनाया हुआ है पहले से, डेटा और डेटा फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है गाइस। अब मुझे इस टेबल के सबसे पहले रिकॉर्ड गेट करने हैं सारे। तो वो कैसे करेंगे? db टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम टेबल है, गेट करते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। डॉलर रिकॉर्ड्स में ही कर लेते हैं। और इसको डाई एंड डब करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे डेटा डालूँगा, क्लास db। इसको मैं ऊपर ही यूज़ कर लेता हूँ। दो मेथड है यूज़ करने के। मैं यहाँ पे भी इसको इनलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे, या फिर ऐसे यूज़ db, या फिर फसाड भी ऐड कर सकते हैं इसका। और मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स गेट हो रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 रिकॉर्ड हो गए। अब हम व्यू में शो कराएंगे इसको। रिटर्न व्यू और रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर ही कराते हैं। रिकॉर्ड, यहाँ पे कॉम्पैक्ट लेते हैं, रिकॉर्ड्स ये वाला कॉपी कर लेते हैं यहीं से, रिकॉर्ड्स। हमने इसको रिकॉर्ड्स में स्टोर कर दिया। अब हम इस रिकॉर्ड्स को व्यू में यूज़ करने वाले हैं, ब्लेड फाइल में। और मेरे पास बना हुआ है यहाँ पे रिकॉर्ड के नाम से व्यू के अंदर रिकॉर्ड डॉट ब्लेड डॉट php बना हुआ है। मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसको बूटस्ट्रैप टेबल में यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप का CDN ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप फॉर CDN। इसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैंने CDN कॉपी कर लिया, पेस्ट। अब मैं एक रो लूँगा यहाँ पे, सिंपल, और इसके अंदर कॉलम D12 लूँगा और टेबल। अब टेबल के अंदर क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल स्ट्रिप। TH लेंगे। मेरे पास टेबल में कितने कॉलम्स हैं?
आईडी यूज़र एज, 3 हेडिंग ले लेंगे इसमें। सॉरी, पहले टी आर हमने ऐड नहीं किया है। टी आर, टी एच, आई डी, यूज़र एज। अभी यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन के साथ इसको चेक करूँगा मेरे पास रिकॉर्ड्स है या नहीं है। अगर मेरे पास, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रिकॉर्ड्स, डॉलर रिकॉर्ड्स काउंट। अगर मेरे पास ज़ीरो से ज़्यादा रिकॉर्ड है, सबसे पहले मैंने चेक किया, अगर मेरे पास ज़ीरो से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो मेरा फॉर ईच लूप चलेगा। फॉर ईच डॉलर रिकॉर्ड्स एज डॉलर डेटा में निकालते हैं, एंड फॉर ईच। अब यहाँ पे टी आर लूँगा मैं और उसके अंदर टी डी में गेट करेंगे डॉलर डेटा, सबसे पहले आईडी, उसके बाद डॉलर डेटा यूज़र टी डी, डॉलर डेटा एज। और अब मेरे पास ये टेबल में रिकॉर्ड फेच हो चुके हैं। अभी मैं चेक कर लेते हैं उसके बाद। ये देखिए मेरी टेबल में पूरे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ मुझे एक पेज पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी को मैं पेज नेट कर दें रिकॉर्ड्स को। तो उसके लिए देखते हैं, मैं बहुत सिंपली यहाँ पे एक लिंक ऐड करने वाला हूँ पेजिनेशन का। डॉलर रिकॉर्ड्स लेंगे, डॉलर रिकॉर्ड्स लिंक्स, बहुत सिंपली। और मैं अपने कंट्रोलर में जाऊँगा, यहाँ पे पेज नेट ऐड करना है और हमें कितने रिकॉर्ड को एक पेज पे दिखाना है उसको बताना है पेज नेट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ 2 रिकॉर्ड मेरे शो हों वहाँ पे बस। अभी देखिए मेरे पेज मेट हो गए, यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 3। नेक्स्ट पेज पे 2 रिकॉर्ड आएंगे, फिर नेक्स्ट पे 2। अभी इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, एक पेज पे 3 शो होंगे। अब इसको लिंक को यहाँ से हटाते हैं। अभी 2 पेज रह गए ना, तो क्योंकि रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए, अब 2 पेज पे आ रहे हूँ। अब ये 2 पेज पे चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10, तो मेरे पास टोटल रिकॉर्ड ही 6 है। जब ये 10 के बाद चलेंगे तो फिर ये पेज नेट होने लगेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है गाइस, ये था थोड़ा सा पेज नेट के लिए।